जो आज हम यहाँ पे आए ये इसलिए क्योंकि आपने देखा है कि पिछली बार जो ये 7 लोग यहाँ पे मर गए, उनके लिए जितना भी हम कंडेम करें, जितना भी हम दुख का इजहार करें उन फैमिलीज़ के साथ, वो बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद जो अफेक्टेड लोग थे इस बीमारी से वो 28 के करीब थे। और बाकी जो अभी एडमिटेड हैं हॉस्पिटल्स में, चाहे वो जम्मू हॉस्पिटल हो, चाहे वो यहाँ राजौरी हॉस्पिटल की बात हो, उनका इलाज चल रहा है। वो अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, स्टेबल हैं वो सारे पेशेंट जो एडमिट है। लेकिन उसके बावजूद जो जब पता चला ये इस तरह का हादसा यहाँ हुआ, इस तरह की बीमारी से लोग जो हैं वो शिकार हो रहे हैं, उसी वक्त सारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे वो एनआरएचएम डॉक्टर्स हो, चाहे वो बच्चों के डॉक्टर की बात हो, चाहे वो बाकी जो डॉक्टर्स जिनकी ज़रूरत थी, वो उसी वक्त इमीडिएट यहाँ पहुँचे और यहाँ जायज़ा लिया है। उसके बाद जो टेस्टिंग हुई है, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो फूड आइटम्स की बात हो, चाहे वो और कोई रिपोर्ट की लेने की बात हो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब इन्होंने भी कोऑर्डिनेट किया हुआ है। हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब इन्होंने भी कई मीटिंग्स की हैं। मैं भी इनके साथ साथ जो है जानकारी लेती थी। हमारे जो यहाँ के मिनिस्टर साहब जावेद रैना साहब हैं और जो हमारे साथी यहाँ के ऑनरेबल एमएलए जावेद साहब है, वो भी हर 1 मिनट, हर 5 मिनट बाद मुझसे इन टच थे, मुझसे बात करते थे, डिपार्टमेंट के साथ इन टच थे। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल में है। लेकिन जो लोग 7 लोग मर गए हैं, जिनकी डेथ हुई है, उनके लिए तो हम उनको वापस नहीं ला सकते। लेकिन हमारी कोशिश है, हेल्थ डिपार्टमेंट की कोशिश है कि जो बाकी जाने हैं उनको बचाया जाए। हर एक कोशिश जो की, चाहे वो मेडिसिन रखने की बात हो अवेलेबिलिटी, चाहे वो एम्बुलेंस अवेलेबल रखने की बात हो, चाहे वो सैनिटाइजर्स, मास्क या जो भी चीज़ों को फराहम किया गया, चाहे वो हेल्थ चेकअप हर घर में करने की बात हो, चाहे अगर किसी को थोड़ा सा बुखार भी था तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसके लिए भी चेकअप जो है वो किया है, ताकि आगे कोई इस तरह की मुश्किल पेश ना आ सके। और आज यहाँ पे जो टीमें हमने बुलाई हैं पीजीआई से, दिल्ली के एम्स से जो टीम आ रही है यहाँ पे, वो भी इसमें मदद करेंगे। और बिल्कुल मैं यहाँ के लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि पूरी सरकार जो है आपके साथ है, और खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे ही हम यहाँ आए। और 1-2 बार हमने इससे पहले आने की कोशिश की, लेकिन अभी ये सारा जो है सिलसिला टेस्ट जो भी है वो किए जा रहे थे, तो उस की वजह से हमें थोड़ा रुकना पड़ा। लेकिन आज हमने सोचा कि यहाँ आके एक रिव्यू कर देते हैं, जानकारी लेते हैं। अगर कुछ और ज़रूरत है, एमआरआई की इन्होंने बात की है, दूर दराज इलाका है, और मैंने हेल्थ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि जितना जल्द हो सके एक एमआरआई यहाँ लगना चाहिए, ताकि पेशेंट जितनी देर जम्मू पहुंचे उतनी देर में उसको काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है। यहाँ पे एमआरआई की फैसिलिटी अवेलेबल हो ताकि उनको जल्द से जल्द टाइम पे इलाज हो सके। इसके अलावा जो यहाँ सारे डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, जिसके साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू भी है, उसके अलावा सीएमओ साहब, डीएमओ साहब, और जो कुछ डॉक्टर हमने जम्मू मेडिकल कॉलेज से भेजे हुए हैं, वो भी यहाँ काम कर रहे हैं। जितना हो सकता है उन लोगों का जो बीमार है उनके लिए इलाज जो है वो चल रहा है। और मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र है कि 7 जो मर गए हैं उसके बाद कहीं पर रुक गया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएगा यहीं पे ये किस्सा, और आगे जो है इस तरह की सिचुएशन हमें फेस ना करनी पड़े। लोगों की तरह आपकी तरफ से लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा? क्या ये जिस तरह से 7 मौतें हुई हैं, क्या ये वायरस है या फूड पॉइजनिंग है या कोई जिस तरह से वायरस, क्या चीज़ है मैम इसकी? अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं हम। जो भी जानकारी है उसके लिए रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है उसको 48 आवर्स से ज़्यादा भी लगता है। हमने कई पीजीआई से भी हमने बात की कि जल्दी आ जाए रिपोर्ट, लेकिन उन्होंने भी कहा है कहीं कहीं 20 दिन लगते हैं, कहीं कहीं 48 आवर्स लगते हैं, उससे भी ज़्यादा लगता है। बाकी जो पानी की टेस्टिंग हुई है वो तो नेगेटिव आई है, और जो फूड आइटम्स की टेस्टिंग हुई है उनमें भी कुछ अभी टेस्टिंग करनी बाकी है, तो वो भी की जाएगी। सारे जो रिपोर्ट्स है जब आ जाएंगे आपके सामने रखा जाएगा जो भी होगा। एक बड़ा दूर दराज इलाका है और यहाँ पे सीएचसी है, जबकि सीएचसी में सिर्फ पीएचसी की सहूलियात है, जी, तो यहाँ पे लोगों को बड़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। क्या यकीन दहानी कर रहे हैं? मैं तो अपनी तरफ से यकीन दिलाती हूँ, क्योंकि दूर दराज इलाका है, बहुत ज़्यादा
जो है यहाँ बीपीएल की पॉपुलेशन जो है इस एरिया में रहती है। जावेद साहब जो यहाँ के हमारे साथी मिनिस्टर साथी हैं इस एरिया के, वो भी बहुत कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए, क्योंकि ये लोग जम्मू नहीं जा सकते अपना इलाज करवाने के लिए या बाहर नहीं जा सकते हैं। इनको इसी एरिया में ये फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। जहाँ तक आपने अपग्रेडेशन की बात की है, मैं सेक्रेटरी साहब को मैंने ऑलरेडी कहा है फाइल को एग्जामिन करें, भेज दें, और इसको जो अपग्रेड करने की बात हो ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा है कि अपग्रेड हुआ है, लेकिन किसी वजह से कहीं फाइल रुकी हुई है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उसको भी जरूर देखा जाए। जो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार जो है ये कमिटेड है, लोगों की सरकार है, लोगों ने सरकार बनाई है, जितना हम लोगों के लिए कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबिलिटी के मुताबिक वो हम जरूर करेंगे, उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैम सिर्फ लोगों का ये मुतालबा है कि 2-3 डॉक्टर जैसे गायनिक का डॉक्टर यहाँ पे होना चाहिए, और नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को राजौरी जाना पड़ता जी जी, ये इन्होंने पहले ही कहा कि गायने का डॉक्टर नहीं है, बच्चों का डॉक्टर नहीं है। इस डॉक्टर्स की कमी है, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है बल्कि ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, बहुत वैकेंसीज है। उसके लिए हम कोई कदम जो है उठाएंगे ताकि ये कमी जो है उसको हम पूरा कर मैम, सकें। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना। वो तो लड़की है, लेकिन हाँ, उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है। फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी, आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी? जी। अरे तुम? हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई। तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम, आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह, गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। अब जुपिटर मोटर्स लाए हैं न्यू ईयर धमाका ऑफर, जिसमें मिलेगा हर इलेक्ट्रिक ऑटो पर 10,000 रुपए का डिस्काउंट और इलेक्ट्रिक साइकिल पर मिलेगी 2500 रुपए की एक्सेसरीज बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग होटल, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।